Hello everyone. As all of you know, that this is our series of analyzing the topper copies, and just to have a look at the way the toppers break the answer and they attempt the answer. तो आज हम ये इशिता किशोर मैम की कॉपी यहाँ पे एनालाइज करेंगे. ऑलरेडी इसके काफी सारे क्वेश्चन हमने देखे हुए हैं एंड जो लोग फॉलो कर रहे हैं इस इनिशिएटिव को काफी दिनों से उन्हें ये भी मालूम होगा कि दिस इज नॉट जस्ट a टॉपर कॉपी एनालिसिस की सीरीज but it also seeks to revise the things through these questions जो कि बहुत रिसेंट ही है. 2022 की ये देखिए टॉपर है, तो बहुत बहुत ऐसा है कि दूरी नहीं है. इसमें काफी करंट अफेयर एटसेट्रा सब चीजें साथ में कवर हो जा रही है. राइट, तो यहाँ तक हमने आज का ये क्वेश्चन देखते हैं. हमारी अप्रोच क्या है सभी को मालूम है. पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसे खुद ब्रेक करते हैं, फिर देखते हैं टॉपर के साथ मैच करते हैं कि जो हमने ब्रेनस्टॉर्मिंग की है क्या इनके साथ वो मैच करते हैं, इन्होंने क्या स्पेशल किया है. राइट, ये क्वेश्चन है कि मेंशन द चेंजेस इन एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन सिंस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड देयर मल्टीफेसेटेड रेपरकशंस. ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन में क्या क्या चेंजेस आए हैं और उसके रेपरकशंस क्या है. देखिए, प्राइमरीली ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही ज़्यादा डेटा इंटेंसिव है. आपको इसमें बहुत ज़्यादा डेटा लिखना पड़ेगा और डेटा के लिए जो बेस्ट हमने देखी थी कॉपी 2023 की जो AIR 6 थे. राइट, वेरी इंटेलिजेंट सृष्टि दबास मैम, उनकी जो कॉपी थी एक्चुअल में आपको देखने को मिलेगा उन्होंने डेटा भर भर के डाला हुआ है. फिर बाद में जब आप वेरीफाई भी करेंगे ना डेटा, यू विल फाइंड कि जरूरी नहीं है कि वो सारा डेटा सही भी हो. अंदाजे से चीजें लिख देनी होती है. एग्जामिनर इज नॉट गोइंग टू वेरीफाई इट. सो सबसे पहले हम देखेंगे कि देखो ये एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद क्या क्या चेंजेस आए होंगे. भाई जो आपका पार्टिकुलेट मैटर है PM10 PM2.5, इनका इनकी मात्रा बड़ी होगी. वाई, रीजन साथ में लिखना है, कोल कंबशन एटसेट्रा, फर्नांसीज एटसेट्रा, इनकी वजह से. दूसरा CO2 की कंसेंट्रेशन है ना. मुझे कहीं याद आ रहा है किसी टॉपर ने लिखा था कि 300% बढ़ी है, ऐसे करके कुछ. राइट, तो ऐसा डेटा आप लिख भी सकते हैं. एंड ट्रस्ट मी, एग्जामिनर को ये फाइंड आउट करना कि CO2 कितना परसेंट बढ़ा है ये बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, वो इसे सही ही मानेगा. ऐसे ही आप लिख सकते हैं कि आपकी, ठीक है, अदर ग्रीन हाउस गैसेज की कंसेंट्रेशन. फॉर एग्जांपल आपके जो, ठीक है, जो मीथेन है, मीथेन की कंसेंट्रेशन बड़ी ही होगी ऑब्वियसली. नए पॉल्यूटेंट्स, राइट, नए पॉल्यूटेंट्स आए होंगे, फॉर एग्जांपल कार्बन बॉल्स एटसेट्रा, ठीक है, ब्लैक कार्बन एटसेट्रा, ये सारे वहां पे ऐड हुए होंगे, बिल्कुल डेफिनेटली हुए होंगे. इम्पोर्टेंटली जो एक मेजर इशू आया हुआ है खास तौर पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद आप देखेंगे वो, ठीक है, ग्लोबल एयर कॉम्पोजिशन में, वो ये कि भैया आपकी जो जिसे आप कहते हैं ना ब्राउन गैस, ठीक है, तो स्पेशली जो आपके फोटोकेमिकल स्मॉग होती है जिस पे पहले क्वेश्चन आया भी था, तो वो जो फोटोकेमिकल स्मॉग है जिसके लिए आई थिंक वो जो गोथेनबर्ग प्रोटोकॉल है वो इसी इसी चीज से रिलेटेड होगा आई थिंक. राइट, उस पे क्वेश्चन भी आया था. नीचे देना जरा, ठीक है, हाँ कमेंट में बताना मैं सही याद कर रहा हूँ या नहीं. तो फोटोकेमिकल स्मॉग एटसेट्रा ये सब चीजें बढ़ी है, तो एक एक साइड हम ये लिख सकते हैं इसमें. आई डोंट थिंक कि थे, ठीक है, बाकी कैसे अटेम्प्ट कर लेंगे इसे. रेपरकशंस तो यार सभी को पता है कि ग्रीन हाउस गैसेज बढ़ने से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है ना. आपका वो ग्लेशियल में है, आप इसमें कई चीजें लिख सकते हैं. थर्मल एक्सपेंशन हो रहा है सी का, उसकी वजह से फिर क्या होगा भाई. और भी आप लिख सकते हैं कि डेड जोन आपके सी में क्रिएट हो रहे हैं. और आप क्या कह सकते हैं, ज्यादा सी में नहीं घुसो, हालांकि ओशन में भी बहुत सारी चीजें आ रही है आपके. राइट, ओशन एसिडिफिकेशन भी इसी की वजह से हो रहा है, बहुत सारी चीजें. राइट, तो जो जो ध्यान में आता है वो चीजें इसमें लिखी जा सकती है. एक्सट्रीम क्लाइमेटिक इवेंट्स, ठीक है, हीट वेव्स का फॉर्मेशन, फिर हेल्थ के हजार्ड इसमें लिख सकते हैं, अस्थमा वगैरह वगैरह, है ना, स्मॉग के इवेंट्स एटसेट्रा जैसे दिल्ली. तो ये क्या है, मोर देन 1.5 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर, 1750, 1800, 1900, ये क्या लिख दिया भाई. है ना, भाई बना दिया, लाइन बना दी, है ना. एग्जामिनर जो तुमने समझना है समझ लो. राइट, इसमें कुछ भी नहीं है और पैरामीटर कुछ नहीं है, डेट लिख दी बस. देन रिपरकट, अरे भाई है ये ग्रैंड स्ट्रेटजी है यार, ये 1 मिनट में लिखा हुआ है इन्होंने. ठीक है, ऊपर बता दिया कि चेंज क्या आए हुए हैं, नीचे सीधा रिपरकशंस. आई थिंक ये इन्होंने जल्दी में अटेम्प्ट किया हुआ है, टाइम नहीं बचा होगा. ओशन सी लेवल राइज, वही इन्होंने भी लिखा है. पॉल्यूटिंग
और ये सारे लोग यही लिखेंगे यार, वाटर पॉल्यूशन फ्रॉम इंडस्ट्री, है ना, फॉरेस्ट डिप्राइव्ड ड्यू टू ये क्या एनक्रोचमेंट, ह्यूमन लाइफ, डिजीज, पेंडेमिक, मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट। भाई आराम से एग्जामिनर इसमें 3 नंबर देगा, मैं सही में बताऊं ना आपको, क्योंकि इसने वो एक एक चीज एड्रेस करी हुई है और इजी इजी है इसमें पढ़ना। मैं तो कहता हूँ सारे आंसर ऐसे लिख दो, राइट। तो जिन्हें लगता है, ये देख लो, जिन्हें लगता है टॉप पर आंसर नहीं छोड़ते हैं, हालांकि रियल एग्जाम में नहीं छोड़ते होंगे, बट यहाँ तो छोड़े हुए हैं, इनके यहाँ पे छूटा हुआ है, बहुत सारी चीजें यहाँ छूटी हुई है, राइट। इसी का इफेक्ट आप देखेंगे कि ये देखो, ये वाला क्वेश्चन भी इन्होंने चलते फिरते ही किया था। हम इनको क्रिटिसाइज कर रहे थे ना लास्ट उसमें कि मॉनसून वगैरह का इफेक्ट इसमें आना चाहिए था, बट नो। लेकिन फिर भी हम तो भाई ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, हम तो यहाँ सिर्फ पढ़ने नहीं आए हैं, हम यहाँ ब्रेनस्टॉर्मिंग करने आए हैं। क्वेश्चन आ रहा है, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री हैज अज्यूम्ड ग्रेट जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस, वाह व्हाट अ क्वेश्चन यार, इन प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है जीएस 2 में भी। कमेंट एंड हाईलाइट द रीजंस फॉर करंट ग्लोबल शॉर्टेज इन मिस माइक्रो प्रोसेसिंग। ये हुआ था 2022 में, ऐसा हुआ था कि माइक्रो प्रोसेसर्स बहुत, है ना, उसकी शॉर्टेज हो गई थी। वो इसलिए ताइवान जो टीएसएमसी है, उसने चिप्स वगैरह, ठीक है, वो सप्लाई नहीं कर पा रहा था, कुछ, है ना, सप्लाई चेन में शॉर्टेज आई थी। तो उसके रीजन वगैरह इसमें बताने हैं, फिर वे फॉरवर्ड भी एक लिख लेंगे। तो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री पे यार देखो, राइट, स्टार्ट इसका ऐसे कर सकते हैं कि विद द राइज ऑफ इंडस्ट्री 4.0, इंडस्ट्री 4.0, ठीक है, जो मेनली आपकी जो एआई एनेबल्ड एटसेट्रा होती है ना, इंफॉर्मेशन एनेबल्ड जो इंडस्ट्री है, उसके राइज के साथ साथ सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री की डिमांड भी, ठीक है, या फिर इसका एक्सपेंशन भी बढ़ा है, एंड इट हैज बिकम अ सनराइज सेक्टर, है ना। कुछ इस तरीके से इसकी स्टार्ट की जा सकती है, क्योंकि यार हर चीज का डेटा नहीं होता है भाई, टू बी ऑनेस्ट, हर चीज का डेटा नहीं होता है दिमाग में, नहीं तो आपको क्रिएट करना होता है। नहीं, लिख दो लिख दो। फिर ग्रेट जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस सीधा लिखा जा सकता है, ग्रेट जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस। वो कैसे, एग्जांपल लिखो सीधा कि टीएसएमसी, ताइवान जो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, सबसे बड़ी, तो भाई यही इसका एग्जांपल है कि भाई ये जो है पूरी ग्लोबल सप्लाई चेन को डोमिनेट करता है। इसी वजह से इसे कहा भी जाता है ना, आप लिख सकते हैं टीएसएमसी एक्टिंग एज ताइवान सेफ्टी या फिर सिक्योरिटी शील्ड। ये माना जाता है चाइना इसीलिए अटैक नहीं कर पा रहा है ताइवान पे, क्योंकि इसने अगर काम करना बंद कर दिया ना, तो गई चाइना की पूरी इकोनॉमी गई। क्यों? क्योंकि वो सेमीकंडक्टर जो थ्रू थ्रू होकर के, यूएस से होकर के या कहीं कहीं से होकर के इंपोर्ट चाइना में आ रहे हैं, ओरिजिनली वो यही बना रहा है, समझ लो। तो बेस्ट एग्जांपल तो यही है। फिर देन, ठीक है, इंटरनेशनल कोऑपरेशन, फॉर एग्जांपल आप इसमें लिख सकते थे, आई थिंक वो वेदांता, हाँ यस, तो वेदांता और फॉक्सकॉन की एक डील हुई थी, हालांकि फिर वो डील फिर, है ना, वो क्रैश भी हो गई थी बीच में। तो हाँ, राइट, आई थिंक कुछ उसमें प्रॉब्लम्स आ गई थी। तो वेदांता फॉक्सकॉन डील एटसेट्रा, इस तरीके के इंटरनेशनल कोलेबोरेशन एटसेट्रा का इसमें एग्जांपल दिया जा सकता है। देन आप क्या इसमें और लिख सकते हैं कि formation of international alliances, for example supply chain resilience initiative has one aspect of semiconductor etc. then, है ना, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में, फॉर एग्जांपल जैसे G20 हो गया, ओसाका ट्रैक हो गया, ठीक है, ऐसी चीजों को, ये सब चीजें, ठीक है, ये जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज हैं, राइट, उन क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज को रेगुलेट करने या फिर उन्हें 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 डेमोक्रेटाइज, ठीक है, उस पे हेजेमनी या फिर मोनोपोली को समाप्त करने की बात करते हैं, नहीं? तो इस तरीके से कुछ लिखा जा सकता है, इसमें इसमें आंसर बनाया जा सकता है। बाकी आप भी अपने पॉइंट्स जो जो आप सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में पार्टिसिपेट करते रहिए। ये तो मैं वो बता रहा हूँ ठीक जैसे मैं खुद एग्जाम में लिखता हूँ, सोचता हूँ, उसी प्रकार से, राइट। टू बी ऑनेस्ट, ये मेरे लिए भी एक नया क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन यहाँ पे एनकाउंटर किया हुआ है। ऐसे आर्टिकल वार्टिकल तो सब पढ़ते रहते हैं यार, हर चीज पे नोट्स नहीं बनते, टू बी ऑनेस्ट, राइट। फिर आगे बढ़ते हैं कि हाईलाइट द रीजंस फॉर ग्लोबल शॉर्टेज। तो रीजन क्या हो सकते थे ग्लोबल शॉर्टेज के? भाई आई है, 2022 में आई है, अब सोचना बहुत मुश्किल है बावजूद इसके। तो क्या रीजंस हो सकते हैं? फॉर एग्जांपल जैसे, राइट, आप इसमें लिख सकते हैं कि जियोपॉलिटिकल बैकलैशेस या फिर जियोपॉलिटिकल क्लैशेस बिटवीन चाइना एंड ताइवान, राइट, या फिर बिटवीन चाइना एंड यूएसए इज लीडिंग टू सप्लाई चेन डिसरप्शंस, ठीक है, सप्लाई चेन डिसरप्शंस। वॉर का एस्पेक्ट इसमें लगा सकते हैं बीच में, फॉर एग्जांपल यूक्रेन वॉर, इट हैज लेड टू यूरोपियन सप्लाई चेन डिसरप्शंस। ऐसे करके भाई एग्जामिनर वॉर को देखने में, इसमें एग्जामिन करने में नहीं जाने वाला है, क्योंकि वॉर का इफेक्ट
अगर तेल पे पड़ सकता है ना, सुनो, वॉर का इफेक्ट अगर तेल पे पड़ सकता है, तो क्या सेमीकंडक्टर में किसी तरीके से नहीं पड़ा होगा क्या? डेफिनेटली हर चीज पे इम्पैक्ट पड़ता है। तो इस तरीके हॉस्टाइल एनवायरनमेंट का इम्पैक्ट इसमें पड़ता है। देन भाई एक और चीज कि जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं, जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं, these critical minerals right, these are not easy to access, easy नहीं है इन चीजों को एक्सेस करना। तो ये भी एक इशू। एंड देन देयर इज अ पेंट अप डिमांड, है ना, GS3 का ये क्वेश्चन है, तो इसमें कीवर्ड ऐसे डाले जा सकते हैं, पेंट अप डिमांड, कि एकदम से कोविड आने के बाद पेंट अप डिमांड एकदम से, है ना, पेंट अप क्या होता है कि भाई लोगों ने पैंट पहन ली, इकोनॉमी में डिमांड क्रिएट करने के लिए एकदम से उन्होंने पैंट पहन ली, दैट इज कॉल्ड, है ना, इस तरीके से आप इसे, है ना, याद रख सकते हैं, पेंट अप डिमांड। देयर इज अ पेंट अप डिमांड एकदम से इकोनॉमी में आ गई कोविड के लॉकडाउन के बाद, जिसकी वजह से आप ये कह सकते हैं कि इसकी शॉर्टेज होगी, समझ रहे हो। देन, है ना, बाकी चीजें भी इसमें लिखी जा सकती है यार, काफी चीजें, फॉर एग्जांपल, है ना, ट्रेड वॉर्स एटसेट्रा, तो चलो हमने डिस्कस कर लिया। प्रोटेक्शनिस्ट, है ना, पॉलिसीज ऑफ द नेशंस, है ना, इवन इंटरनल प्रोटेक्शनिज्म, है ना, चाइना ने 2022 में इवन सेमीकंडक्टर के जो एक्सपोर्ट थे उन पे काफी रेगुलेशंस वगैरह उस वक्त लगा ली थी, क्योंकि उनकी भी वहाँ डिमांड कम हो गई थी। तो इन सब चीजों का यहाँ पे लिखा जा सकता है, एक इजी सा आंसर बनाया जा सकता है, कॉमन सा, राइट। हालांकि किसी के पास फैक्ट्स एटसेट्रा हो, डेटा एटसेट्रा हो, कीप कंट्रीब्यूटिंग इन द कमेंट सेक्शन, राइट, सो दैट आई डोंट नीड टू सर्च इट समवेयर एल्स। देखो अब फिर से, ठीक है, क्वेश्चन पे आते हैं, बड़े क्वेश्चंस पे, कि ट्रेड वाज नॉट जस्ट एन इकोनॉमिक एक्टिविटी इन एंशिएंट इंडिया, ठीक है, इट फैसिलिटेट भाई, आई वाज जस्ट थिंकिंग अबाउट इट, कि हाउ रिडिकुलस दीज यूरोपियन पीपल वर, दे क्रेडिटेड एवरीथिंग टू देमसेल्व्स। भाई इन्होंने, है ना, कैपिटलिज्म चाहे सोशलिज्म कुछ भी किया हो, इन्होंने मॉडर्न नॉलेज सिस्टम को कुछ ऐसे फ्रेम किया कि कैपिटलिज्म इज हैविंग यूरोपियन ओरिजिन, या फिर फ्री मार्केट ऑर्डर इज हैविंग यूरोपियन ओरिजिन। नो भाई, इंडस वैली सिविलाइजेशन एटसेट्रा, या फिर एनी अदर सिविलाइजेशन इंक्लूडिंग दोज, है ना, एज़टेक्स, इंकास एटसेट्रा, दे वर हैविंग फ्री अपॉर्चुनिटीज टू ट्रेड, है ना, जो भी ट्रेडिंग सिविलाइजेशन रही है उसमें ये सब चीजें हुई है, इट इज नॉट जस्ट क्रेडिटेड टू द यूरोप। ह्यूमन राइट्स डॉक्ट्राइन हो गए, दे क्रेडिटेड इट टू देमसेल्व्स, कि मैग्ना कार्टा हमने लाया 1215 एटसेट्रा एटसेट्रा। आई वाज जस्ट थिंकिंग अबाउट दीज थिंग्स, राइट। एंड एंड here the question appears कि trade was not just an economic activity in ancient India, it facilitated exchange of ideas, okay, and technologies, okay, that had social, cultural and political consequences. सिंपल सा क्वेश्चन है, पहले बताना है कि ट्रेड वाज नॉट जस्ट एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, इट फैसिलिटेटेड एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, इसमें मेन, क्योंकि इसमें तो आप क्या ही लिख सकते हैं, ट्रेड है भाई, इकोनॉमिक एक्टिविटी तो है ही, इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, प्रूव क्या करना है, ये करना है ना। तो ऐसे आप लिख सकते हैं कि एंशियंट इंडिया, हाँ, द एंशियंट इंडियन सिविलाइजेशंस लाइक इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड, है ना, पोस्ट वैदिक सिविलाइजेशन एटसेट्रा वर, है ना, या फिर रिच इन, इस तरीके से कुछ लिखा जा सकता है कि देवर, आई मीन देवर, right, they were quite conducive to the trade etc, या फिर they were trading civilizations that is visible through the, हाँ, इसे आप प्रूव भी कर सकते हैं कि ट्रेड एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, इसमें कुछ पॉइंट लिख सकते हैं कि प्रेजेंस ऑफ श्रेणी संघ एटसेट्रा, है ना, श्रेणी संघ एटसेट्रा, फ्री ट्रेड की अपॉर्चुनिटी, है ना, या फिर देन एक्सपोर्ट एटसेट्रा का इस तरीके से लिंक आप कर सकते हैं कि रोमन एम्पायर के लिए गुप्ताज जो है, गुप्तों ने फिर जब रोमन एम्पायर का डिक्लाइन हुआ तो इन्होंने स्वर्ण भूमि को, समझ रहे हो, स्वर्ण भूमि पता है किसे कहते हैं, स्वर्ण भूमि, ये जो आपका इंडोनेशिया वगैरह, मलेशिया वगैरह, ये और ये आपके जो यार वो म्यांमार है, म्यांमार वगैरह, इन्हें स्वर्ण भूमि कहते हैं, उस पूरे एरिया को, उस रीजन को स्वर्ण भूमि, साउथ ईस्ट एशिया को कहा जाता था। तो इन्होंने वहां पे ट्रेड करना शुरू किया इंडस वैली सिविलाइजेशन के। So this is how they were highly indulged in this economic activity, but it led to exchange of ideas as well, right? How? आप इसमें कई चीजें लिख सकते थे कि फॉर एग्जांपल सिल्क रूट के थ्रू जो इंडियन आइडियाज है वो यूरोप तक पहुंचते थे, यूरोपियन आइडियाज इंडिया तक पहुंचे। फिर और क्या इसमें लिखा जा सकता था कि जो ट्रेवलर्स हैं, जो ट्रेवलर्स रहे हैं, इन्होंने भी आइडियाज का एक्सचेंज किया है भाई, है ना, प्लीनी हो गया, टोलेमी हो गया,
इन्होंने आइडिया का एक्सचेंज किया है, इंडिया का आइडिया वेस्ट में इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, वेस्ट का ईस्ट में इंट्रोड्यूस किया, राइट, ऑल दोज थिंग्स दे कैन बी रिटर्न, राइट। और किस तरीके से इन्होंने एक्सचेंज ऑफ आइडिया करवाया होगा, फॉर एग्जाम्पल, है ना, मेनली जो ट्रेडिंग कम्युनिटीज है, दे यूज टू, देखो ये जो जैनिज्म और बुद्धिज्म थे, जैनिज्म और बुद्धिज्म थे, इन्हें मेनली ट्रेडिंग कम्युनिटीज का सपोर्ट मिला। एंड नॉट ओनली दिस, जो ट्रेडर्स वगैरह थे, राइट, मेनली जो विद इन इंडिया वाले जो ट्रेडर्स थे, ये रहते कहाँ थे, ये जो विहार बने थे ना, ये ट्रेडर्स भी वहां रहते थे। अजंता एलोरा की जो गुफाएं बनी थी उसके कक्षों में ये ट्रेडर्स भी रहा करते थे, जो है ना। तो इससे जो है इनके साथ ये सारे विचार भी आगे फैले। तो इस तरीके से ये लिखा जा सकता था। फिर इसमें लिखना है कि ठीक है, आइडियाज एंड टेक्नोलॉजीज, भाई टेक्नोलॉजीज का तो सोचना पड़ेगा कि टेक्नोलॉजी कैसे कोई ट्रांसफर हुई। देखेंगे टॉपर ने कैसे लिखा होगा इसको, टेक्नोलॉजी के एस्पेक्ट को। फिर सोशल कल्चरल एंड पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेज इसके, फिर वो लिखे जा सकते हैं, मल्टी कल्चरल एस्पेक्ट, ठीक है, अट्रैक्टिंग द फॉरेन इंटरेस्ट, जो इंडिया में है ना इंटरेस्ट बने, ये पॉलिटिकल एस्पेक्ट में आ सकते हैं, है ना। कल्चरल के भैया जो वेरियस, है ना, वेरियस कल्चरल एलिमेंट्स हैं वेस्ट के, जैसे कि आपके जो गांधार कला शैली है, ठीक है, गांधार स्कूल ऑफ आर्ट, उस गांधार स्कूल ऑफ आर्ट में वेस्ट का इन्फ्लुएंस हट सकता है। इस तरीके जोड़ तोड़ के क्वेश्चन इसमें बनाया जा सकता है ना। टू बी अगेन, टू बी फ्रैंक, आपको कहीं पे भी बना बनाया क्वेश्चन आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा इस टाइप के क्वेश्चंस। और ऐसे ही यूपीएससी भी पूछता है कि इन एंशिएंट इंडिया ट्रेड एंड कॉमर्स वाज, ये क्या है, कॉमन थ्रेड दैट बाइंड्स, वाओ यार कितना इजी सा इंट्रो इन्होंने लिखा हुआ है, दैट बाइंड्स टुगेदर द एंटायर सिविलाइजेशन। यहाँ लिख दिया इन्होंने हड़प्पा, ये क्या है, कांधार हो गया, मगध वगैरह, ये सब चीजें इन्होंने बताई है कि मेजर ट्रेडिंग सेंटर्स ऑफ इंडिया, चोल चेर पांड्या, सीधा इन्होंने यहाँ पे एक तरफ ही लिख दिया चोल चेर, है ना। देखो टॉपर ना कंफ्यूजन में नहीं रहते हैं, मैप्स बड़ा सा बना दिया, एंड देन इनको ये पड़ी ही नहीं थी कि चेर हमने यहाँ लिखना है, चोल यहाँ लिखना है और पांड्या यहाँ लिखना है, नहीं, लिख दिया चोल चेर पांड्या सीधा। समझ रहे हो, कंफ्यूजन में रहते ही नहीं है, गेड़े में बनाओ इधर, ठीक है, मैप बनाओ और गेड़े में लिख दो। ट्रेड फैसिलिटेटेड एक्सचेंज ऑफ आइडियाज एंड टेक्नोलॉजी, देखो गुड, तो इनको मालूम है कि टेक्नोलॉजी में मैं उतना नहीं लिख सकती हूँ, तो इन्हें आइडिया और टेक्नोलॉजी दोनों मिक्स करके लिख दिया। हाँ, और इतना ही नहीं, इन्होंने ना सिर्फ मिक्स करके लिखा, साथ ही उसका इम्पैक्ट भी लिख दिया एकदम से, दिस इज क्रिएटिव अप्रोच, हर चीज मर्ज करके लिखा हुआ है ना। इकोनॉमिक लाइफ, कि temples in South India were centers of society and economic activity, money lending etc, banking etc, ओके, है ना। ये क्या है, अर्थेश्वरा टेम्पल, हाँ ये सारे टेम्पल इसमें आते हैं। देन बंजाराज ट्रेडर्स यूज्ड टू टेक गुड्स ऑफ वन रीजन टू अनदर रीजन, स्प्रेडिंग द आइडियाज एंड मेथड्स, ठीक है। अरब कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध फैसिलिटेटेड स्प्रेड ऑफ इंडियन मेडिसिन वर्ल्ड ओवर, ऐसा हुआ है, आई डोंट नो, है ना, लिख दिया। पाइथागोरस विजिटेड इंडिया, है ना, आइडियाज ऑफ, ये क्या है, गोल अध्याय, अब मुझे इसका भी कोई आइडिया नहीं है ये इन्होंने क्या लिखा हुआ है, लेकिन देखो क्वेश्चन ना इन्होंने केयरफुली क्राफ्ट किया है कि ये दे, आई थिंक शी नोज कि मैं इसको अगर अलग अलग करके लिखने लगूं, है ना, हालांकि अच्छी अप्रोच तो वही है कि ब्रेक करके लिखो, पहले बताना है एक्सचेंज ऑफ आइडिया और टेक्नोलॉजी क्या हुआ, फिर सोशल और कल्चरल और ये लाइफ कैसे इम्पैक्ट हुई, है ना। लेकिन इन्हें मालूम है कि जो जो हमें भी मालूम है कि हमारे पास इसमें उतना कंटेंट नहीं है एकदम से ऑर्गेनाइज करने का, तो शी रोट इट लाइक दिस इज जुगाड़ आंसर, है ना। इसके सिवाय ये और इसके सिवाय, है ना, ये अरब कॉन्क्वेस्ट एटसेट्रा, ठीक है, इस पे देखना पड़ेगा, बोले दिस इज अ गुड जुगाड़ आंसर। सोशल लाइफ, ट्रेड कनेक्टेड एंशियंट ग्रीस वाया सिल्क रूट, वही बात जो हमने ऊपर देखा, हाँ, इससे सोशल लाइफ में क्या चेंज हुआ ये नहीं बताया, कि कस्तूरी एट, ये क्या है, गंधार स्कल्पचर्स, वही चीज हमने, अच्छा कश्मीरी एट इंजेक्शन ऑफ कल्चर, है ना, ओके ओके, गंधारा, गंधारा स्कल्पचर, वही चीज उन्होंने इसमें लिखी, सोशल और कल्चर। देन ये क्या है, पोर्ट कन्वर्टेड साउथ ईस्ट एशिया, कनेक्टेड टू साउथ ईस्ट एशिया विच लेड टू हिंदुइज्म एंड बुद्धिज्म, वही चीज अंकोर वाट टेम्पल, भाई वही जो ऊपर हमने डिस्कस किया था, साउथ ईस्ट एशिया के साथ ट्रेड एटसेट्रा। अरे लिख सकते हैं आप इसमें ना, एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, अंकोर वाट, चलो इन्होंने अंकोर वाट टेम्पल का यहाँ एग्जाम्पल दे दिया, ठीक है। अशोकन पिलर्स स्प्रेड द मैसेज ऑफ पीस, ग्रीस वगैरह वगैरह, अच्छा ये उनकी स्क्रिप्ट्स में भी है क्या,
अच्छा, ओके, ओके। ग्रीक, हाँ, ये तो है, ठीक है, गुड। तो इन्होंने क्या कहने की कोशिश करी कि भैया इंडिया में मल्टीपल लैंग्वेजेस होने की वजह से, ठीक है, मतलब ये ट्रेड की वजह से ही इंडिया में मल्टीपल लैंग्वेजेस ग्रो हुई, तभी देखने को मिलता है कि अशोकन पिलर्स में भी मल्टीपल लैंग्वेजेस है। दिस इज हर पॉइंट, गुड पॉइंट। देन पॉलिटिकल क्या है कि ट्रेडर्स स्प्रेड नॉलेज ऑफ लैंड कॉल्ड इंडिया, ठीक है, प्रोडक्ट्स ऑफ इंडिया स्ट्रेंथन इट्स एक्सपोर्ट्स टू ग्रीस, हेल्ड इन थ्राइविंग डायनेस्टीज लाइक शकाज एंड कुशाना, गुड, ठीक है। एक्सपोर्ट्स की वजह से ये शक कुषाण वगैरह जो एक्सपोर्टिंग स्टेट्स थी, है ना, स्पेशली आप ना इसमें साउथ इंडिया की जो तमिलकम की जो ये एरिया है, ठीक है, इसका अच्छा एग्जांपल देख सकते थे। दे वर मेनली एक्सपोर्ट ओरिएंटेड, है ना, मतलब इनके थ्राइविंग ही एक्सपोर्ट की वजह से। टेक्नोलॉजीज ऑफ अर्बन सिविलाइजेशन लर्न फ्रॉम हड़प, हाँ, बना दिया। लास्ट में इन्होंने टेक्नोलॉजी बढ़ा दी। देखो ऊपर अगर देखेंगे ना, इसमें टेक्नोलॉजी कहीं पे भी नहीं आई हुई है। हालांकि मैं अगर इसमें थोड़ी चीजें डालूं, टेक्नोलॉजी का एस्पेक्ट इसमें दिखाया जा सकता था कि भैया शिप बिल्डिंग टेक्नोलॉजी, ये क्यों आई ट्रेड की वजह से। दूसरा वही चीज कि राइट, कई और चीजें हमने सीखी कि जैसे हाँ, चाइना से ट्रेड हुआ, चाइना से ट्रेडर आए, है ना, जैसे मार्को पोलो वगैरह की यात्राएं हुई, तो हमें उससे जो वो ब्लॉक की जो पेंटिंग का स्टाइल है उसका पता चला। हालांकि वो पहले यूरोप में पता चला, लेकिन फिर चलो वो यूरोप से ये दुनिया से यहाँ तक पहुंचे। तो इस तरीके का टेक्नोलॉजी का जुगाड़ बना के कुछ ना कुछ किया जा सकता है ना। बाकी ट्रेडर्स के साथ ही जो है गन पाउडर वगैरह इंडिया में इंट्रोड्यूस हुए। ये सिर्फ एंशियंट में ही नहीं जाना है ना, एंशियंट का पूछा है क्या, एग्जाम्पल में कुछ और भी डाल सकते हैं, इकोनॉमी, अच्छा एंशियंट का ही पूछा हुआ है। तो हाँ, लेकिन ये एक दो जो है इसमें रिलेट किया जा सकता है। थैंक यू सो मच, आई होप ये क्वेश्चन ना ये थोड़ा रॉ है, किसी के पास कोई और पॉइंट हो तो नीचे जरूर बताना, राइट, कमेंट सेक्शन में बताना। तो आई होप ये सेशन आपके रिवीजन वगैरह में और एक पर्सपेक्टिव बिल्ड करने में हेल्प कर पा रहे होंगे। कमेंट सेक्शन में पार्टिसिपेट करते रहिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक एज यूजुअल आपको डिस्क्रिप्शन और वो क्या होते हैं वो कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। एंड थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, एज ऑलवेज लव यू ऑल।